आखिर वो क्या कारण था कि 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार का वो मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य रखेंगे जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रहस्य के पीछे 45 लोगों की मौत छुपी है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि ईंट से तराशे गए कुतुब मीनार को दुनिया के सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है। लेकिन जैसे कि और भी बहुत सी इमारतें हमेशा से अपने रहस्यों को लेकर चर्चों में रही हैं, इसी तरह कुतुब मीनार भी अपने रहस्यों को लेकर हमेशा चर्चों में रहा है, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में भी कई हिंदू मस्जिद से रिलेटेड चिन्ह प्राप्त हुए थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 22 मंदिरों को ध्वस्त करके उन्हीं के अवशेषों से कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पूरा सबूत इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। आगे की इस वीडियो में कुतुब मीनार आकर्षण का केंद्र है। ऐसी भव्य ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज तक कुतुब मीनार के उस दरवाजे के बारे में किसी को नहीं पता जो कई सालों से बंद पड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो दरवाजा इतने सालों से बंद क्यों है। सन 1974 में कुतुब मीनार का ये दरवाजा आम लोगों के लिए खुला हुआ था, लेकिन सन 1981 में ऐसी क्या घटना घटी जिससे इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। जब ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर से हिंदू धर्म के चिन्ह और सबूत पाए गए तो दिल्ली में रहने वाले एक प्रथम वेस्टर्न नाम के एक यात्री के दिल में ऐसी ही खोज करने की इच्छा जाग उठी, जो दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस की पढ़ाई कर रहा था और उसका सपना था नासा का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना। वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने दिल्ली में रहकर ही अपनी खोज जारी रखी। वो सबसे पहले प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार पर पहुंचा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मजाक मस्ती में उसने जिस जगह की खोज स्टार्ट की वो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने वाला है। जब प्रथम कुतुब मीनार के विशेष द्वार पे पहुंचा तो वहाँ उसे एक शिलालेख दिखाई दिया, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पे 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा मौजूद था। फिर अचानक से उसके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या उसी मलबे से कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। फिर जब वो कुतुब मीनार के पास पहुंचा तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला दीवारों और खम्भों पर चारों ओर से स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी। अगर कुतुब मीनार एक इस्लामिक इमारत है तो उसके खम्भों और दीवारों पर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं, ये बात उसे बहुत संशय में डाल रही थी। तभी उसे सामने की ओर एक घोड़े की नाल के आकार का दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन वो दरवाजा बंद था। जब प्रथम ने चारों ओर पता किया तो पता लगा कि ये दरवाजा तो कई सालों से बंद पड़ा है। अचानक से उसके मन में बहुत से प्रश्न उठने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म के और भी बहुत से चिन्ह और सबूत अंदर मौजूद हों, इसलिए इस दरवाजे को कई सालों से बंद कर दिया गया है। कुतुब मीनार में स्थित इस दरवाजे को अलाई द्वार भी कहा जाता है। यह अलाई दरवाजा सफेद संगमरमर के साथ लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है, जो कि कुतुब मीनार के सामने घोड़े की नाल के आकार का है। ये भारत में सबसे पहले बनाया गया था। इस पर तुर्की के शैली से नक्काशी की गई है, जबकि खिड़कियों पर संगमरमर की जाली है। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि आखिर ये दरवाजा बंद क्यों है। जब प्रथम ने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी निकालना चाहिए तो इसे एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला। बात है सन 1981, जब कुतुब मीनार को देखने के लिए लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। 4 दिसंबर 1981 को कई लोग अलाई द्वार के अंदर खड़े हुए थे और अचानक से बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अक्सर इस दरवाजे के अंदर से रोने की आवाजें आया करती थी। कई अजीबोगरीब घटनाएं भी दरवाजों के अंदर कैद हुई, जिसके बाद सरकार द्वारा इस दरवाजे को बंद करने का फैसला लिया गया, जो कि तब से लेके आज तक बंद ही है। प्रथम ने जितने भी सबूत अपनी आंखों से देखे थे उनको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को ISI में जमा करवा दिया। जब गंभीरता पूर्वक इस रिपोर्ट को देखा गया और पढ़ा गया तो वाकई नतीजे चौंका देने वाले थे, क्योंकि कुतुब मीनार के ऊपर ऐसे कई संकेत थे जो कि ये दावा कर रहे थे कि ये इमारत एक हिंदू संस्कृति से रिलेटेड है। इसके बाद ISI ने अलाई दरवाजे पर भी सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में भी कई हिंदू मस्जिद से रिलेटेड चिन्ह प्राप्त हुए थे। ऐसे में हिंदू महासभा के कई बड़े नेताओं का ये दावा था कि इस अलाई दरवाजे को खोला जाना चाहिए, जो कई सालों से बंद है। और फिर देखते ही देखते पूरे देश में इस बात की मांग उठने लगी और फिर सन 2022 में सरकार को अपना फैसला सुनाना पड़ा। और जब वैज्ञानिकों द्वारा इस अलाई दरवाजे को खोला गया तो अंदर का नजारा चौंका देने वाला था, क्योंकि उस अलाई द्वार के अंदर के भाग में शिला के ऊपर स्वास्तिक की आकृति बनी हुई थी। कुछ लोग इसे सामान्य डिजाइन बता रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म के लोग अपने स्वास्तिक के चिन्ह को पहचान चुके थे। इसके बाद देश भर में ज्ञान व्यापी के इस मुद्दे को लेकर जगह जगह पर सवाल उठने लगे। इसके बाद राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इस मुद्दे पर काफी बात की। उन्होंने कुतुब मीनार को जाकर भी देखा। जब सभी को कुतुब मीनार के अंदर हिंदू धर्म के अवशेष दिखाई दिए, भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई दी, स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई दिए, तो सभी के मन में ये बात पक्की होगी कि बिल्कुल सच में कुतुब मीनार का निर्माण 27 सनातन और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था। क्या सच में कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है? क्या सच में मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा
और इन मंदिरों के मलबे से ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक समय में एक स्थान पर 27 सनातनी हिंदू धर्म के मंदिर हुआ करते थे? जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया था तो उसे मंदिरों में हिंदू धर्म की आस्था देखकर मन में बहुत ज्यादा डर की भावना पैदा होने लगी। उसने ऐसा ऐसा भारत के हर मंदिर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। जब वो दिल्ली के स्थान पर पहुंचा जहाँ पे 27 सनातनी और हिंदू धर्म के मंदिर एक साथ एक ही दिशा में बने हुए थे, जहाँ हिंदू धर्म के ढेर सारे लोग रोजाना पूजा और अर्चना करने आते थे। बौद्ध धर्म के भी कई लोग यहाँ पे दीक्षा प्राप्त करने आते थे। यहीं से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सारी सेना भेजकर यहाँ के 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। इन मंदिरों के ऊपर बेहतरीन नक्काशी की गई और वास्तुकला के भी ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। इन मंदिरों को तोड़ा गया और यहाँ पे एक बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो गया। तभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं मंदिरों के मलबे से एक मीनार का निर्माण किया जो आज कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच को जितना भी छुपाए वो एक न एक दिन सामने आ जाता है। जब दीवारों पे हमें भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई दी, जब दीवारों पे हमें स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई दिए, तो कोई भी हिंदू चुप नहीं बैठेगा। आज कुतुब मीनार का यही मामला न्यायालय में है और हम यही आशा करते हैं कि सच्चाई एक न एक दिन सामने आएगी और हिंदू धर्म की जीत होगी। दोस्तों सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है, बल्कि देश के अलग अलग भागों में ऐसी बहुत सी मस्जिदें मिलेगी जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। जिनमें एक अन्य और है विजय मंदिर मस्जिद या फिर यूं कहें विजय मंदिर। ये विदिशा की पहचान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर के अंदर लूटपाट और तोड़फोड़ शुरू की और 27वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर उस पर पत्थरों से मीनारें बनाई और इस मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।